गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक है एचसीएफ। एलसीएम मैं आपको बता चुका हूं। अब एचसीएफ, जिस तरह से एलसीएम में हमने सीखा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और उसका नाम क्यों पड़ा, उसी प्रकार से एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर निकालना पड़ेगा। ऐसे क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मुझे क्या निकालना है? तीन वर्ड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले मुझे क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। फैक्टर में फिर क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर उसमें क्या होगा? हाईएस्ट। एलसीएम में क्या था? पहले हम मल्टीपल निकाले थे, फिर कॉमन मल्टीपल निकाले थे, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले थे। इसमें क्या निकालना है? पहले फैक्टर निकालना। पहले फैक्टर जानना है, फैक्टर क्या होता है। तो पहले फैक्टर सीखते हैं। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस है। मल्टीपल में क्या था? उसको मल्टीप्लाई करते गए थे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, इस तरह से। फैक्टर में क्या होता है? किसी भी नंबर को जो नंबर डिवाइड करता है, जो नंबर भाग देता है, जैसे फैक्टर ऑफ 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 1 और 2। मल्टीपल क्या था? इनफाइनाइट था। फैक्टर क्या होता है? डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। तो 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 1 और 2। तो 1 और 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 2। फिर फैक्टर्स ऑफ 3 क्या आएगा? 3 कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा। 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करेगा। 1 तो सभी नंबर का फैक्टर है। 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 तो फैक्टर है और 3 कौन डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करेगा। 1 और 3 के अलावा दूसरा कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। अब फैक्टर ऑफ 4 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड कर देगा। फिर 4 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड। तो 4 का फैक्टर क्या हो गया? 1 2 और 4। 1 2 और 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। 5 1 और 5। 6 का फैक्टर क्या आएगा? 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 1 2 3 और 6। इसलिए मैंने पहले ही रूल्स ऑफ डिवीजन बता दिया ताकि आपको डिवाइड करने में आसान हो। अगर आप भूल गए हो तो मेरा जो वीडियो है रूल्स ऑफ डिवीजन, आप उसको देखिए तो बहुत सिंपल रहेगा ये। फिर फैक्टर ऑफ 7 निकाल लीजिए। 1 और 7। फैक्टर ऑफ 8 को कौन सा डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा और 8 भी डिवाइड करेगा। दीज आर द फैक्टर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए जहाँ तक होता है मैं निकाल लेता हूँ। फैक्टर ऑफ 9 क्या आएगा? 1 3 और 9। तो आपको थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके, स्थिर करके फिर आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले आप सीख लीजिए होता क्या है फैक्टर, फिर बाद में जो मेथड है वो बताएंगे आपको। फिर क्या आएगा? 10 का 1 2 1 भी डिवाइड करेगा, 0 है तो 2 भी डिवाइड करेगा। फिर 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर कैसे? 5 से और लास्ट में फिर 10 से। 11 का फैक्टर क्या आएगा? 1 और 11। 12 का 1 2 3 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, फिर 4 से डिवाइड होगा और 6 से और 12 से। 50 निकाल लेते चलिए। 1 3 5 और 15। इस प्रकार से फैक्टर निकाला जाता है। दीज आर द फैक्टर्स। तो आप कम से कम 50 तक फैक्टर्स निकालिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर आपको बनाने में आसान होगा। अब जो हम क्या करें, कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं, आपको बता रहे क्या? कॉमन फैक्टर। मल्टीपल का सेम मेथड है, प्रोसेस है सेम। वहाँ डिफरेंस क्या था? वहाँ मल्टीपल लेते थे हम लोग और यहाँ पे क्या? फैक्टर लेते हैं। वहाँ कॉमन मल्टीपल, यहाँ क्या लेंगे? कॉमन फैक्टर।
वहाँ क्या लिए थे, लॉएस्ट कॉमन मल्टीपल लिए थे, यहाँ क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। चलिए मैं 2 एग्जाम्पल देकर आपको मैं बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या करें, छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करें ताकि आसानी से समझ में आवे। जैसे हम छोटे एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 6। पहले क्या करेंगे, अब क्या निकाले जा रहे हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर सीख लें। मैं बताया कॉमन मीन्स क्या होता है, जो दोनों में हो या 2 से अधिक है तो सभी में हो, वो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। कॉमन फैक्टर किसका निकालना है, 4 और 6 का। छोटे नंबर से सीखिए, आपको सीखने में आसानी होगी। तो पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर ऑफ 4 क्या आएगा, 1, 2 और 4। यानी 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 4 डिवाइड करेगा। 1 से डिवाइड कीजिए 4 को, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा 4। अब फैक्टर के किसका निकालना है, फैक्टर ऑफ 6। 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, 6 को कौन डिवाइड किया, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और 6 भी करेगा। ये तो हो गया फैक्टर। अब क्या कहना है, कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन सा फैक्टर है, ये 1, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, दूसरा ये 2। बाकी कोई फैक्टर है जो दोनों में हो, नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 2 ही हुआ, 1 और 2। तो क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 और 6। क्या आएगा, पहला 1 है, दूसरा क्या 2 है। 2 ही फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है, इसमें भी और उसमें भी है। ठीक है, तो फैक्टर समझ में आ गया और कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा। तो किसमें, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 और 2। इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 2 ही है, 1 और 2 है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 है। तो इसका HCF क्या आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आ गया, 2। और ये जो नंबर है, ये 2 ही नंबर है, ये और इसमें क्या है, 2 जो है वो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है। इसलिए 2 क्या हो गया, HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 4 और 6 का। चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। एग्जांपल है 8 और 12 का। चलिए, तो पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 8 क्या आएगा बताइए। 8 कौन सा, 1 डिवाइड करेगा, 2, 4 और कौन सा 8, और कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं। फिर अब फैक्टर ऑफ 12 क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो 4 फैक्टर है किसके, 8 के, और 6 फैक्टर किसके हैं, 12 के। लेकिन कॉमन कौन है, कौन कौन सा कॉमन है इसमें, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में है, यानी कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर हो गया 1, 2 और 4। यानी कि 1, 2 और 4 ऐसा फैक्टर है जो 8 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा। 1 से डिवाइड होगा 8 भी होगा, 12 भी होगा। 2 जो है 8 भी होगा और 12 दोनों डिवाइड हो जाएगा, उसी को कौन बोलते हैं। 4 है, 4 से 8 भी डिवाइड होगा और 12 देगा। इसके अलावा जो फैक्टर बचा था, बचा कौन सा था, 3, 8, 6 और 12। ये कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 8 से डिवाइड करना हो सिर्फ 8 डिवाइड होगा, 12 नहीं होगा। 3 से करना हो तो 12 नहीं, 8 नहीं होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा। 6 से करना हो तो 8 डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 से करना हो तो 8 डिवाइड। तो इस तरह से तो ऐसा फैक्टर जो कि सभी को डिवाइड करे, वो क्या कहता है, कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, HCF। HCF क्या हो गया, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा,
और एलसीएम में क्या था, लॉस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा, और यहाँ क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो फैक्टर में सबसे बड़ा। तो फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, ये 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि 4 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि 8 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। बताइए कोई ऐसा नंबर हो 4 से बड़ा। चलिए 4 तो 6 ले लेते हैं, 5 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं, 6 लेते हैं। 6 से 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा। उससे बड़ा 7, 8 कुछ भी लीजिए। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि दोनों नंबर डिवाइड हो, उसमें भी क्या सबसे बड़ा नंबर। तो 3 नंबर ऐसे थे 1, 2 और 4, जिससे कि 8 भी डिवाइड होता, 12 भी डिवाइड होता। लेकिन इसमें क्या करना था, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा 4। तो 4 वह लार्जेस्ट नंबर है जो कि 8 भी डिवाइड हो और 12 डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्या गया, हाईएस्ट कॉमन 2, यानी कि 2 बड़ा से बड़ा नंबर है। 2 इज द लार्जेस्ट नंबर या 2 इज द हाईएस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ 4 and 6। 2 ऐसा बड़ा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। तो 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 4 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे। 2 को अगर 3 लेते हैं तो 3 से 6 डिवाइड होगा, 4 नहीं होगा। 4 लेते हैं तो 4 से सिर्फ 4 डिवाइड होगा, 6 डिवाइड नहीं होगा। 5 लेंगे तो दोनों में से कोई डिवाइड नहीं होगा। 6 लेंगे तो सिर्फ 6 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड नहीं होगा। तो हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों डिवाइड हो, उसमें भी क्या सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, एचसीएफ। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं क्या शॉर्ट में लिखूंगा ताकि टाइम बचे, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे 16 और 24 का ले लीजिए। तो 16 का फैक्टर क्या आएगा, 1, 2, 4, 8 एंड 16। 24 का क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। मतलब 16 को 1 भी डिवाइड करेगा, ये सभी नंबर 16 को डिवाइड करेगा। और 24 किससे किससे डिवाइड होगा, इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। अब इसमें क्या कॉमन फैक्टर है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, यानी कि दोनों को डिवाइड करता हूँ। तो कौन कौन सा फैक्टर होगा, देखिए 1, 2, 4 और 8। और कोई फैक्टर है जो दोनों में हो, कोई नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, CF, कॉमन फैक्टर, जो दोनों में क्या है 1, 2, 4 एंड 8। ये 4 जो हो गए 4 नंबर, 4 नंबर्स हैं 1, 2, 4 एंड ये कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8। तो HCF क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए अब जो एग्जांपल लेते हैं वो 3 का एग्जांपल, 3 नंबर लेते हैं 9, 18 एंड 27। HCF निकालना है इसका। तो 9 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 1, 3 एंड 9। 18 का 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। और 27 क्या आएगा, 1, 3, 9 एंड 27। अब इसमें तीनों में कौन सा कॉमन है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों में हो, तो कौन सा आएगा, 1 तो सभी में होगा। और देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, और 9 भी इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन फैक्टर्स हैं। तो CF क्या आ जाएगा, तो CF कॉमन फैक्टर, C मतलब कॉमन फैक्टर आ गया क्या आपका 1, 3 एंड 9। यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं, और कौन सा 1, 3 और 9, जो तीनों को डिवाइड करेगा। ये 1, 3, 9, 9 को डिवाइड करेगा, 1, 3, 9, 18 को भी डिवाइड कर देगा, और 1, 3, 9, 27 को डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, HCF। इन तीनों को सबसे बड़ा कौन है, 9। तो इसका HCF क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 9 वह बड़ा से बड़ा नंबर है
जो 9 को भी डिवाइड करे, 18 को भी करे और 27 को भी डिवाइड करे। और एग्जांपल लेते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस 2 एग्जांपल और लेकर के ये टॉपिक खत्म करते हैं। फिर जो मेन मेथड है डिवीजन जिससे हम निकालते हैं, ये तो आपको समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए ये जरूरी है। लेकिन जो मेथड निकालते हैं जिस मेथड से, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ एग्जांपल देके यहाँ 2 और एग्जांपल दूंगा, फिर यहाँ पे ये फिनिश करूंगा HCF। नेक्स्ट एग्जांपल है 5, 10, 15 और 20। इसका आपको HCF निकालना है। तो क्या करना है, पहले 5 का फैक्टर क्या आएगा, 1 and 5। 10 का फैक्टर क्या आएगा, 10 को कौन कौन सा डिवाइड करेगा, 1, 2, 5 and 10। 15 कौन डिवाइड करेगा, 1, 3, 5 and 15। 20 कौन सा डिवाइड करेगा, 1, 2, 4, 5, 10 and 20। अब इसमें देखना है जो चारों में हो, यहाँ 4 नंबर्स हैं तो इसमें 1 तो सभी में होता है, एक तो 1 लिख दीजिए। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 तो होगा। दूसरा कौन सा आएगा, 5। और कोई नंबर है जो कि सभी में हो, कोई नंबर नहीं है। तो HCF क्या आ गया इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका, 5। मतलब वह 5 जो है वह बड़ा से बड़ा नंबर है, जो 5 को डिवाइड करे, 10 को भी करेगा, 15 को भी और 20 को भी। 5 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन चारों को डिवाइड करे। अगर 10 लेते हैं तो 10 इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये चारों नंबर डिवाइड हो। चलिए अब लास्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं। 9 ले लीजिए, 15, 30 ले लीजिए और 18 ले लीजिए। तो 9 का 1, 3 and 9। 15 का फैक्टर क्या आएगा, 1, 3, 5 and 15। 30 क्या आएगा, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30। और 18 क्या आएगा, 1, 2, 3, 6, 9 and 18। तो कॉमन फैक्टर देखिए, 1 तो सभी में है तो CF क्या आ गया, 1 आ जाएगा। फिर देखिए 3 सब में है, सभी में होगा, 3 पे आ गया। और 9 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। जब किसी एक में नहीं हो ना तो सिर्फ 2 ही हुआ, कौन सा, 1 and 3। ये 2 क्या आएगा, कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3। तो HCF क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ये कंसेप्ट है किसका, HCF का। ठीक है, आज हम यही फिनिश करते हैं ये टॉपिक को। नेक्स्ट डे जो HCF का मेथड है और जो थोड़ा सा ट्रिक है उसको हम डिस्कस करेंगे।